हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्त विजय माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत 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 ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी में पढ़ेंगे आज हम क्या सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है बेटा? आई है। ये हो गया आई के बारे में हम पीछे बता चुके हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या समझना है। देखो, अगर करंट फ्लो करती है तो उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन होने चाहिए वो क्या होते हैं। क्या होता है कि हम बोलते हैं कि ये करंट फ्लो होता है। तो देखो बेटा, यहाँ पे इसको समझना है। पहले इसका करंट फ्लो करती है तो उस सर्किट में क्या क्या होता है, एक नाम आता है सर्किट, उसको डिफाइन करना है। फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिफाइन करना है। फिर उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे आते हैं। तो देखो, ये सेल है मेरे हाथ में, ये सेल, और पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स की, तो इसका सिंबल बनाते हैं। ये नहीं कि पूरा ऐसे उठा के सेल बनाते हैं। अब धीरे धीरे आगे थोड़ा ऐसे पढ़ते जाते हैं कि अब बार बार ये सेल ना बना के इसका सिंबल बनाते हैं। तो ये देखो बेटा, ये सेल हो गया। हमने क्या किया, सेल में इसका सिंबल बनाना है हमें। सिंबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक आर्म होती है, एक जो भुजा होती है, बड़ी बनाओ, बड़ी, दूसरी छोटी बनाओ। ये बड़ा आर्म हो गया और ये क्या हो गया, छोटा आर्म हो गया। अब ये ऐसे ना बना के, सेल इसकी डिजाइन ऐसे ना बना के हमने सिंबल बना लिया। एक आर्म बड़ा कर दिया, दूसरा आर्म छोटा कर दिया, और यहाँ पे जो बड़ा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा है उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे ये तो सेल बना लिया आपने। आगे स्विच, हमारे घर में स्विच होता है जो ऑफ ऑन करते हैं, उसको भी बनाते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे स्विच बना लिया, इस तरह स्विच हो गया। अगर देखेंगे अभी आगे डिटेल पढ़ते हैं, ये डॉट होता है इसमें, यानी ये क्लोज्ड पाथ है, कंटिन्यूअस पाथ है, यानी इससे करंट फ्लो होती है। अब आगे यहां पे हमने क्या किया, पंखा, फैन होता है, तो फैन ना बना के उसके अंदर का रेजिस्टेंस बना लिया। बनाओ रेजिस्टेंस, ये हो गया। ऐसे करके बराबर ऐसे बनाते हैं, छोटा बड़ा नहीं बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया। आगे हीटर हो गया या फैन हो गया, और कोई चीज होता है उसके अंदर का वो फिगर ना बना के उसका रेजिस्टेंस बना दिया हमने। ये रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर का। आगे यहाँ पे मन में आए तो बल्ब जोड़ लो ऐसे। फिर आगे रियोस्टेट भी होता है, डिटेल बहुत ज्यादा और आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो, अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। कहा जाता है करंट फ्लो होती है तो उस सर्किट में क्या 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 होने चाहिए, तभी तो ये करंट फ्लो करेगी। अगर हम लोग, जैसे आप लोग जाते हो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, तो कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके घर से कॉलेज तक रास्ता होना चाहिए, पाथ होना चाहिए, मार्ग होना चाहिए, तो फिर आप जाएंगे। ऐसा सेम कहानी यहाँ भी होती है। अगर करंट फ्लो करता है उसके लिए लगातार रास्ता होना चाहिए, तब हम कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सेल लिया। ये आपके सामने सेल है, ये सेल है। इस सेल का सिंबल बना लिया, ऐसे सिंबल हो गया। ऐसे एक बड़ी भुजा हो गई, एक छोटी भुजा हो गई, एक बड़ा आर्म हो गया, एक छोटा आर्म हो गया। जो बड़ा आर्म होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाले को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। यानी ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया। सेल हो गया। अब स्विच का भी हमने सिंबल बना लिया ऐसे, ये स्विच हो गया। अब आगे जो फैन होता है, फैन का फिगर ना बना के उसके अंदर का रेजिस्टेंस बना दिया हमने, ये रेजिस्टेंस हो गया। आगे एक बल्ब भी जला लो, लड़के की शादी होगी तो लाइट की नीड पड़ती है भाई, तो यहाँ बल्ब जो रोशनी देगा, बल्ब भी बना लिया। आगे
ये अब हमने कंप्लीट कर दिया, आगे और डिटेल बताएंगे, रियोस्टेट भी लगा रहता है और सब सारा चीज। तो ये देखो, तो यहाँ पे इस सेल का सिंबल बना लिया, आगे स्विच बना लिया, ऐसे दबाओ, प्रेस, ऑफ ऑन करो, फिर यहाँ पे फैन लगा दिया, फिर आगे बल्ब लगा दिया, ये हो गया। अब शुरू करते हैं, इसी फिगर बेस पे आज का सब लेक्चर रहेगा। बहुत ही केयरफुली समझना, क्योंकि ये बहुत ही जान है। कुछ भी गेन करना हो तो हर बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना पड़ता है, ये जान है हमारी, इसके बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए इतना स्लो बता रहा हूं ये वाला वीडियो। अब यहां पे अब करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने का मतलब क्या होता है? चार्ज का फ्लो करना। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, आप लोग मेरे से पूछो, ये जो बनाया आपने, इस बेस पे सर्किट को डिफाइन करो। सर्किट क्या होता है? यहां पे यहीं से शुरू करते हैं, ये फिगर, फिर डिफिनीशन, फिगर, डिफिनीशन, फिगर। इसी बेस पे आज का हमारा टॉपिक है। तो यहां पे देखो, सर्किट, कोई पूछते हैं सर्किट को डिफाइन करो, क्या होता है सर्किट, कर दो डिफाइन, बहुत इजी है। तो यहां पे देखो, ये रास्ता है, इसको रास्ता बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करता है, तो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फैन के अंदर घुस गया, अपनी एनर्जी दिया, फिर आगे बल्ब को दिया, फिर आगे ऐसे आके चार्ज यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर इस स्विच से होकर, इसके थ्रू होकर फिर आगे बढ़ता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होता है, यहाँ पे वो करंट, वो चार्ज अंदर घुसता है। अब फिर सेल क्या करती है, उसको एनर्जी देती है, और फिर एनर्जी लेके ये आगे दौड़ पड़ता है, काम करते रहता है। हमारा फैन चलता है, हीटर चलता है, और जो सारी चीजें एलईडी, एलसीडी, ये सब चलती रहती हैं, ये होता है। तो ये देखो, ये पाथ है, इसको रास्ता बोलते हैं, ये रास्ता है, ये रास्ता है। यहां से एक चीज पकड़ो आप लोग, ये अगर पॉजिटिव चार्ज यहां से मूव कर रहा है, ऐसे इसमें आया, फिर यहाँ पे बल्ब में, फिर आगे ऐसे आके यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज की बात की जाए, तो यहां से नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर होता है, फिर यहाँ आता है, इसके थ्रू होकर फिर इधर आएगा, फिर इसमें से होकर फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आता है, फिर अंदर क्या होता है, ये सेल इसको एनर्जी देती है, फिर एनर्जी लेके आगे दौड़ पड़ता है, काम करते रहता है, चलते रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये क्या हो गया, पाथ हो गया। अगर करंट को फ्लो करना है, तो ये नेसेसरी है, मस्ट है, क्या, कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए, कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए, लगातार रास्ता होना चाहिए, कहीं से वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्विच का हम बनाए हैं सिंबल, इसमें से डाट हटा दिया, तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं कर रही है। इस डाट की बहुत बड़ी कीमत है, ये ऐसे डाट लगा रखा हमने, ये सिंबल है, ये बता रहा है कि ये क्लोज्ड पाथ है, ये कंटिन्यूअस पाथ है, यानी हमने तोड़ा नहीं है कहीं से। तो यहां से चार्ज मूव करना स्टार्ट किया, फिर इसमें गया, एंट्री मारा, फिर इसमें से आगे फिर आया, यहाँ पे आया, फिर इस स्विच के थ्रू होकर फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे आया, फिर उसके अंदर घुसता है, घुसने के बाद उसको एनर्जी मिलती है, सेल एनर्जी देती है, और उसके बाद फिर लेके उस एनर्जी को दौड़ता है, फिर हमारा पंखा चला देता है, बल्ब चला देता है, ये सब चलते रहता है। अब तो कोई पूछते हैं डिफाइन करो सर्किट को, कैसे डिफाइन करोगे? तो हम ये बोलते हैं, जो ये पाथ होता है, इस पाथ में, इस रास्ते में चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो जो पाथ होता है, उस पाथ को क्या बोलते हैं, सर्किट। क्या बोला हमने, सर्किट क्या होता है बताओ एक बार आप। हमने ये बोला, ये पाथ हो गया, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया। इस रास्ते में कौन घूमता है, ये चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, तो उस पाथ को क्या बोलते हैं, सर्किट। अगला क्वेश्चन, अब ये पूछो आप लोग, अब बताओ सर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट तो हम समझ गए, अब इलेक्ट्रिक सर्किट को बता दो आप, कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक सर्किट को। सर्किट क्लियर हो गया, एक रास्ता होगा, उसमें चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, मोशन होता है, मूव करते रहते हैं, उस पाथ को क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। अब सर्किट के पहले इलेक्ट्रिक ऐड हो गया, इलेक्ट्रिक, इसको कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ क्या होता है, परिपथ, पथ, रास्ता। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो ये देखो, यहां पे अगर मेटेलिक कंडक्टर हमने ले लिया, वो वायर ले लिया हो, ये वायर ले लिया,
तो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करता है यहां पे, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर यहां से ये मान लें, यहां से ये हो गया, फिर यहाँ पे इसके थ्रू, स्विच के थ्रू होके पास होके फिर इसमें आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। ये प्लस माइनस को क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ। यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से इस सेल के अंदर घुसता है, घुस के एनर्जी लेता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से दौड़ पड़ता है आगे काम करने के लिए। ये चलते रहता है, चलते रहता है, लगातार चलते रहता है, ये काम होता रहता है बराबर। अब ये इलेक्ट्रॉन, अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस रास्ते में घूमते रहता है, मोशन करते रहता है, और इलेक्ट्रॉन के मोशन होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, इसलिए इसका नाम आ जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई पूछते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे आप, बताओ कैसे डिफाइन करोगे? उसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर यहां से, अगर निगेटिव टर्मिनल से क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव को खींचता है, ये ऐसे चल के आएगा इधर, ये यहाँ पे आएगा इस टर्मिनल पे, फिर इस सेल के अंदर घुसेगा, एनर्जी लेगा, सेल इसको एनर्जी देती है, फिर आगे बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ होता है, इस सर्किट में होता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। और कहाँ कर रही है, इस सर्किट में कर रही है, क्लोज्ड पाथ में कर रही है, कंटिन्यूअस पाथ में कर रही है। इसलिए यहां से एक वर्ड, एक नाम निकल के आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। हायर क्लास में पढ़ोगे बेटा, एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, आगे पढ़ोगे आगे चल के, और क्लास 12 में। अब यहां पे क्लियर हो गया, सर्किट बता दिया आपने, इलेक्ट्रिक सर्किट बता दिया। अब यहां पे आप बता रहे हो, अभी आपने बताया ये डाट की कीमत है, अगर डाट हटा दें तो करंट फ्लो नहीं करेगी, डाट है तो करंट फ्लो कर रही है। इसको बताओ इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो हम ये बोलते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक सर्किट तक क्लियर हो गया। आगे आगे क्या हो गया, दो नाम आएंगे इसी बेस पे। सब सारी कहानी हम किस पे रखते हैं, फिगर पे ही रखते हैं। फिगर को देखो, एक्सप्लेन करो, फिगर को देखो, एक्सप्लेन करो। सर्किट इसी से आया, फिगर बेस पे। इलेक्ट्रिक सर्किट भी आ गया, फिगर बेस पे ही। दो चीज और हमें मिलेंगे, बहुत प्यारे वर्ड, ओपन सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। तो यहां पे देखो, कोई पूछते हैं ओपन सर्किट क्या है, ओपन सर्किट, और दूसरा क्लोज्ड सर्किट, इसको बताओ। तो देखो ओपन सर्किट में क्या होता है, ओपन सर्किट मतलब यहां से तोड़ दो, तोड़ दो मतलब रास्ता तोड़ दो, यहां पे स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करने से क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, ओपन सर्किट, यानी करंट फ्लो नहीं होता है। आई क्या होगा, इसमें फ्लो नहीं होता है। हम कह रहे हैं ना करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होगा ही नहीं, बंद हो गया, यहाँ पे कहानी बंद हो गई। इस डाट के हटाते ही हम कहानी बंद हो गई, करंट फ्लो करेगा ही नहीं। अब जैसे ही ये वाला सिंबल, ये डॉट यहाँ पे रखते हैं, इसका मतलब देखते ही हमें समझ जाना है, ये हर स्टूडेंट को समझना चाहिए। डॉट लगा, ये क्लोज्ड सर्किट है। क्यों क्लोज्ड सर्किट है, क्योंकि यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकले, यहाँ पे आते हैं, इसमें आके, इसमें आके, यहाँ पे आके, यहाँ से इस स्विच के थ्रू होके फिर आगे आते हैं, फिर यहाँ पे इस नेगेटिव टर्मिनल से अंदर घुसते हैं और सेल इनको एनर्जी देती है, फिर आगे बाहर यहाँ पे इस सिरे पे आते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे, फिर ऐसे निकल के ऐसे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या देखना, क्लोज्ड सर्किट यानी कंटिन्यूअस पाथ, इसी को बोलते हैं। इसमें करंट क्या होती है, फ्लो करती है। अगर ये डॉट है तो करंट फ्लो कर रही है, यानी या अगर ये डॉट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, सो इजी। सर्किट इसी फिगर से आया, इलेक्ट्रिक सर्किट इसी फिगर से आया, ओपन सर्किट इसी फिगर से आया, क्लोज्ड सर्किट इसी फिगर से आया। अब आगे ये हो गया इतना, तो दो चीज हो गया। करंट अगर फ्लो कराना है तो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए, कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए, पहला काम।
दूसरा काम क्या कि जो भी अगर कंडक्टर लेना पड़ेगा, यानी उसमें चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। रास्ते में कौन चलेगा? चार्ज पार्टिकल, उसको चार्ज कैरियर बोलते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो ही ना, फिर हम बात करें करंट फ्लो होने की, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ चार्ज कैरियर होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, और उसमें प्लस हो या माइनस हो या दोनों हो, ये दोनों होने मस्ट हैं, ये भी होने चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा, एक बहुत ही प्यारा वर्ड आ रहा है, वो वर्ड क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये देखो, ये बेसिक चीज समझ लो बेटा। ये कंपटीशन में आगे हायर क्लास में जब जाओगे ना, ये सब चीज आनी चाहिए। नीट क्वालिफाई करना है, आईआईटी क्वालिफाई करना है, और बड़ा रेलवे क्वालिफाई करना है, और कई चीजें ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े हैं फील्ड हैं, उसमें अगर एंट्री मारना है, क्वालिफाई करना है, हर एक बेसिक चीज हमें अच्छे से आना चाहिए, बहुत ही द बेस्ट तरीके से आना चाहिए। अब हमें कहते हैं ये कंटिन्यूअस पाथ हो गया, और इसमें चार्ज भी है। मेटेलिक कंडक्टर ले लो, इस सेल से क्या करो, तार को जोड़ दो, सेल को क्या करो, तार से जोड़ दो। ऐसे एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये इधर पॉजिटिव है, यहाँ लिखा भी है पॉजिटिव, यहाँ पे देखो ये वाले इधर की तरफ, यहाँ पे ये जोड़ दो, यहाँ पे ये जोड़ दो, बीच में एक बल्ब लगा दो, चलेगा, जलेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए। और दूसरा बात क्या, अगर ये मेटेलिक कंडक्टर ले लें, वायर ले लें कोई, तो इसमें क्या होना चाहिए? चार्ज प्रेजेंस होना चाहिए। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे हम लेके आया हूँ, ठीक है, मार्केट से। तो यहाँ पे लिखा है 1.5 वोल्ट, इस पे लिखा है 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट क्या है? इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब कहानी शुरू होती है। अब इसको बताओ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। आपने तो बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब बता दो इसको, बताओ आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो कैसे बताएंगे? ये देखो, अगर ये वायर है, मेटेलिक कंडक्टर हो गया अंदर, ये तो बाहर प्लास्टिक के अंदर, इसके अंदर वायर है, वायर होता है। अगर यहाँ पे हमने ऐड किया है तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। तो ये कहा जाता है ए वर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां पे देखना बेटा, थोड़ा ध्यान देना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां पे देखो, पहला लेटर ई है, दूसरा एम है, तीसरा एफ है। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या मिलता है? इसका अगर EMF लिखा है 1.5 वोल्ट है, ये क्या करता है? तो हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका फार्मूला कैसे बनाओगे? इसका फार्मूला क्या होगा? ये देखो, हम पढ़े हैं, ये देखो, ये सेल हो गया, सेल को हमने यहाँ पे एज ए सिंबल फॉर्म बना लिया है, इस पे प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया, दूसरे टर्मिनल को माइनस लिख दिया। तो यहाँ पे यहीं पे लिखो, इसके ठीक सामने। हम फिगर पे ये पूरा टॉपिक खत्म करने वाले हैं, अलग से कहीं नहीं दिमाग लगाना है। फिगर देखो, कंसंट्रेट हो, देख देख के बोलो, लिखो, टॉपिक खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर, लॉन्ग टाइम के लिए क्लियर हो गए। लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ाई ऐसे करो कि लॉन्ग टाइम तक क्लियर है। मजाक नहीं करने का, जोकिंग नहीं, सीरियस पढ़ने का। कोई भी टॉपिक, कोई भी टीचर, कहीं भी रहो, कुछ भी पढ़ाते हैं, सीरियस पढ़ने का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पहला लेटर ई, दूसरा एम, तीसरा एफ, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वर्ड आता कहां से है? इसके लिए आता कहां से है? तो ठीक जो ये सेल है ना, इस सेल के सामने लिखो पहले EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इंटर में पढ़ोगे, इंटर फाइनल ईयर में और डिटेल पढ़ोगे। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला वही होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है, V बराबर W/Q। और यहां पे क्या लिखते हैं? E बराबर W/Q, E बराबर W/Q। ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला। इसकी यूनिट क्या होती है?
इसकी यूनिट वही होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, वोल्ट। वोल्ट होता है बेटा इसकी यूनिट। तो ये देखो EMF, E बराबर क्या होता है, W/Q। जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वही फार्मूला किसका होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वही यूनिट किसकी होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट होती है। क्लियर। अब देखो तो ये नाम आया कहां से, ये नाम आया कहां से, भागना नहीं है कहीं अलग, कहां डूब जाए, कैसे देखें, किधर से देख के पलट के समझ जाए, ऐसा नहीं है। फिगर देखो यहां पे क्या है, अगर मेटेलिक कंडक्टर है यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एटम होता है और एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिर मोशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सेल क्या करता है, इस सेल का EMF 1.5 वोल्ट है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखा है 1.5 वोल्ट, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पे सेल का EMF कितना है, 1.5 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेल क्या करता है, ये सेल इस इलेक्ट्रॉन को, जो मेटेलिक कंडक्टर अगर ले लिया हमने, उस इलेक्ट्रॉन में क्या करता है, मोशन लगाने का फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन में मोशन लगाने का फोर्स, इलेक्ट्रॉन में मोशन लाता है, फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये सेल इसको एनर्जी देते हैं, इसको एनर्जी देता है ये सेल इस इलेक्ट्रॉन को, इस चार्ज को क्या करता है, एनर्जी देता है। क्यों एनर्जी देता है, ताकि मोशन में आए, फोर्स लगे, हमारा काम हो, इसलिए क्या करता है, एनर्जी देता है। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन में मोशन लगाने का फोर्स, मोशन लाने का जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये नाम यहां से आया। तो यहाँ पे ये सेल है, ये सेल है, सेल के साथ वायर जोड़ा था, अभी दिखाया उसको। उसके अगर मेटेलिक कंडक्टर है तो उसमें एटम होगा, एटम को वहां से यहाँ से एनर्जी मिलेगी, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगता है। तो ये सेल इस चार्ज को क्या करता है, इस चार्ज को, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एनर्जी देता है। एनर्जी देता है कि मोशन, एनर्जी की वजह से मोशन आती है, फोर्स लगती है, वहीं से नाम आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसका फार्मूला वही होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर W/Q होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी E बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। इसका यूनिट क्या होता है, इसकी यूनिट वही होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। अब ये पॉइंट हो गया। आगे अगर इसको पूछते हैं, कोई पूछ दे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे, तो इलेक्ट्रिक सर्किट वो रास्ता है, वो मार्ग है, वो पाथ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट होकर प्रवाहित होती है, फ्लो करती है, वो रास्ता है। कोई पूछते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, थोड़ा हिंदी में बता देना। तो ये बोलना आप कि इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ वह मार्ग है, वह रास्ता है जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। तो यहां पे देखो बेटा, तो यहाँ पे EMF, तो सेल का इस पे लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। तो EMF इस सेल का कितना होगा, 1.5 वोल्ट होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, E बराबर W/Q होता है। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये क्या करते हैं, EMF से क्या मिलता है हमें, एनर्जी मिलती है। एनर्जी किसको, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, मोशन लाता है उसमें, तो वहीं से नाम आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये इतनी कहानी हो गई। आगे का पॉइंट क्या है, देखो अगर हमने सेल लगा दिया एनर्जी देने के लिए, मेटेलिक कंडक्टर को इसको देने के लिए हमने ऐसे जोड़ दिया हमने। अब इस पे मैकेनिज्म की बात करते हैं, इस पे मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो क्या करता है, ये क्या करता है, इसके बारे में समझना जरूरी है, मस्ट है। तो इस फिगर इतना हो गया, इसी से डिफाइन कर लेंगे। अब यहीं से डिफाइन हो जाएगा। अगर हम ये मान लें तो देखो हमने पीछे क्या बताया था, प्लस माइनस को खींचता है अपनी तरफ, ये हो गया। अगर चार्ज की बात की जाए तो यहां से देखो ये पॉजिटिव, यहां से मूव करना शुरू किया, पॉजिटिव चार्ज इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इससे होके इसमें स्विच के थ्रू होके फिर इसमें आया, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे फिर इसके अंदर आता है और आके क्या करता है, एनर्जी लेता है, एनर्जी लेके आगे निकल लेता है, फिर आगे काम करता है, एक कंटिन्यू काम करते रहता है।
अब करंट की बात की जाए, पहले तो हमने बात किया कि ये पॉजिटिव, यहां पे हमने पीछे बताया था अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ खींचता है। पॉजिटिव क्या करता है, निगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, पहला काम। दूसरा, अगर यहां से ये मान लें कि पॉजिटिव चार्ज यहां से मूव कर रहा है, इसमें आया, यहां से होके इसमें पास होके फिर यहां आया, फिर अंदर गया, एनर्जी लिया, फिर बाहर आया, तो ये हो गया कहानी। अगर करंट की बात करें, करंट की बात करें तो ये देखो, ये माना गया कन्वेंशनल कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करते हैं, एक्चुअल मूव नहीं करते हैं, लोकेशन चेंज होता है, उधर ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानते हैं। तो यहां से ये करंट निकला, ये धन वाले सिरे से, पॉजिटिव से क्या हुआ, करंट निकला, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर यहां आके इसके थ्रू होके फिर इसमें आया। यहां खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होगा, पॉजिटिव ये प्लस वाले सिरे से इलेक्ट्रिक करंट दौड़ पड़ा, यहां पे आया नेगेटिव पे, तो यहां खत्म नहीं होता है। अब ये क्या होता है, इस जो निगेटिव टर्मिनल है, इस सिरे से क्या करता है, करंट अंदर घुसता है, अंदर घुसेगा, अंदर करंट का अंदर घुसने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज का अंदर घुसना। जब चार्ज अंदर घुसता है तो ये सेल क्या करता है, इसको एनर्जी देता है, और एनर्जी देके फिर क्या करता है, फिर प्लस की तरफ निकलता है, फिर आता है, फिर ये साइकिल चलती रहती है, फिर ये चार्ज आया यहाँ पे, यानी करंट फ्लो होते 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 यहाँ पे आया, यहाँ पे रुका नहीं, खत्म नहीं हुआ। इस निगेटिव टर्मिनल से क्या होता है, सेल के अंदर घुसता है, अंदर घुसने के बाद वहां से एनर्जी मिलती है उसको, फिर ये दूसरे सिरे से पॉजिटिव से फिर निकल के फिर ऐसे चलते रहता है और हमारा काम होते रहता है आगे। अब ये सेल, सारी कहानी सारी बात सेल पे ही हो रही है। ये सेल, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। तो देखो, कोई पूछते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपने बता दिया कि इससे एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होते हैं बताओ। तो हम ये बताते हैं, इलेक्ट्रिक सेल, या इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सेल बोलो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो, दोनों बात एक ही है। तो सोर्स, ईएमएफ का सोर्स क्या होता है, जो एनर्जी देता है। कौन एनर्जी देता है, सेल से एनर्जी मिलती है। आगे पढ़ोगे डायनेमो होता है, उससे भी एनर्जी मिलती है। और आगे पढ़ोगे थर्मोकपल होता है, उससे भी एनर्जी मिलती है। और आगे पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, उससे भी एनर्जी मिलती है। और आगे पढ़ोगे पाइजो इलेक्ट्रिक सोर्स, उससे भी क्या होती है, एनर्जी मिलती है। तो ये सोर्सेस ऑफ ईएमएफ है। कोई पूछते हैं सोर्स बताओ, सोर्सेस ऑफ ईएमएफ, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं इसको। दूसरा क्या होता है, डायनेमो होता है, इससे भी हमें एनर्जी मिलती है। अगला क्या होता है, थर्मोकपल होता है, थर्मोकपल, इससे भी एनर्जी मिलती है। अगला क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, इससे भी मिलता है। आगे क्या होता है, पाइजो इलेक्ट्रिक सोर्स। हायर क्लास में पढ़ोगे बेटा, बहुत ही इंटरेस्टेड है ये। यहाँ पे ये सब नहीं बताऊंगा चार, आपको केवल सेल के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में उतना ही बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक सेल की क्या खासियत होती है, इसकी बहुत अच्छी खासियत क्या है, इसका कहानी बताओ। ये सेल है मेरे हाथ में, मुझे एक्सप्लेन करना है, इसकी कहानी बताना है। कैसे बताऊंगा कहानी इसकी, देखो। पर तो ये सेल क्या है, एनर्जी देता है, सोर्स है किसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कोई पूछते हैं दो सोर्स बताओ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जिससे एनर्जी मिलती है, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल हो गया, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। दूसरा डायनेमो होता है, अगला क्या होता है, थर्मोकपल होता है, और अगला क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, और अगला क्या होता है, पाइजो इलेक्ट्रिक सोर्स होता है। ये हायर क्लास में इतना पढ़ना आप लोग। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में देखो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल हो गया, इसका थोड़ा मैकेनिज्म बता दो। ये सेल बना है तो करता क्या है, ये सेल करता क्या है, इसको बताना है। तो सेल क्या करता है, देखो, सेल के पास एनर्जी है, एनर्जी इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, इकट्ठा है, इसके अंदर क्या है, एनर्जी है, एनर्जी इकट्ठा है। और किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में एनर्जी, केमिकल एनर्जी।
इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। अब ये सेल क्या करता है? ये सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को रिलीज करता है। ये सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को रिलीज करता है, और रिलीज कर दिया तो क्या होगा? आगे क्या करेगा? जो चार्ज पार्टिकल होता है, प्लस हो या माइनस हो, वो चार्ज पार्टिकल को क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को पुश करता है, पुश करके उसको क्या करता है? एनर्जी देता है। जैसे चार्ज पार्टिकल को एनर्जी मिलती है, अब वहीं से एक नया नाम शुरू हो जाता है। वो नया नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई पूछते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आती है, हम ये बोलते हैं ये सेल हो गया, इस सेल के पास एनर्जी स्टोर है। वो एनर्जी किस फॉर्म में है? केमिकल फॉर्म में है। अब ये सेल की खासियत क्या है? क्या स्पेशलिटी है इसकी? ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को रिलीज करता है। केमिकल एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करता है। और रिलीज करने के बाद ये देखता है ऐसे चार्ज पार्टिकल को क्या करता है? पुश करता है। पुश करके अपनी एनर्जी चार्ज पार्टिकल को देता है। अब चार्ज पार्टिकल को एनर्जी मिल गई, किसकी? इसकी एनर्जी मिल गई। तो वहां से एक नया नाम आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सेल क्या करता है? सेल केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां पे नाम आता है बेटा सेल। इलेक्ट्रिकल सेल क्या करता है? यहां पे केमिकल एनर्जी इसको किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कोई पूछते हैं बता दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? ये आना चाहिए, बहुत गहराई से आना चाहिए, ध्यान रखना बाबू बेटा। सेल क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर बताओ एक बार। तो ये सेल हो गया, इसके पास एनर्जी है। वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। इस सेल की खासियत क्या है? इस सेल केमिकल एनर्जी को रिलीज करता है। रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद रिलीज कर दिया, और वो एनर्जी किसको पुश? रिलीज करके क्या करता है? जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको पुश करता है, ढकेलता है, और ढकेल के क्या करता है? एनर्जी देता है। यानी क्या करेगा? केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज करके जो चार्ज पार्टिकल को पुश करता है वो एनर्जी पुश करती है। अब ये एनर्जी मिल गया चार्ज पार्टिकल को। तो यहाँ पे एनर्जी और चार्ज पार्टिकल, एनर्जी चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे एक नाम आता है, एनर्जी और चार्ज पार्टिकल को कनेक्ट करो, वो नाम क्या आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी किसको दिया इस सेल ने? चार्ज पार्टिकल को। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो नाम आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बस यहां तक इतना ही, बाकी हायर क्लास में बताऊंगा बेटा आप लोगों को आगे। ये हो गया। आगे मैं मार्केट से खरीद के लाया इसको, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पूछो, मेरे से पूछो, इसको थोड़ा डिटेल बता दो एक बार और। मैं मार्केट से लाया तो इसकी कहानी क्या है? मैं ये बोलूंगा आप इसको मार्केट से लाए, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, मैं पढ़ूंगा। 1.5 वोल्ट है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 1.5 वोल्ट है। यही जो 1.5 वोल्ट है, यही सेल का क्या कहलाता है? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ये हो गया इतना, थोड़ा और डिटेल बता दो सर, अब बता के खत्म कर दो। तो यहाँ पे ये सेल हो गया, ये सेल का सिंबल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे लिखा है 1.5 वोल्ट, तो यहाँ पे लिख दो 1.5 वोल्ट लिख दो। इस सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? 1.5 वोल्ट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, एनर्जी। अब यहां से इस वायर को जोड़ दो, यहां से वायर को जोड़ दो, बीच में बल्ब लगा दो। तो यहां से जो चार्ज निकलता है, तो यहां पे उस चार्ज को सेल कितनी एनर्जी देती है? जितना लिखा है 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट ही देगा। अगर यहां पे अगर लिखा होता 12 वोल्ट,
12 वोल्ट, तो यहां से चार्ज निकलता यहां से और यहां पे आता, तो उस चार्ज को, हर एक चार्ज को कितना एनर्जी देता? 12 जूल एनर्जी देता। तो देखो, इसको और डिटेल समझना हो तो लिख लेना आप क्या, E बराबर डब्ल्यू अपन क्यू। तो यहाँ पे देखो नीचे क्या है, चार्ज है, और W क्या है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है। किसको ऊर्जा देती है? चार्ज को। तो अगर यहां से एक चार्ज निकला, यहां से अगर पॉजिटिव वाले टर्मिनल से अगर एक चार्ज निकलता है तो उसको एनर्जी कितनी मिलेगी? अगर 1.5 वोल्ट है इस पे तो 1.5 जूल की एनर्जी मिलेगी। अगर 12 वोल्ट लिखा है इस पे, मैं खरीद के लाया, अगर 12 वोल्ट लिखा है तो यहां से जो चार्ज निकलेगा और यहां तक आएगा, फिर सेल इसको कितना जूल की एनर्जी देगी? जितना यहां पे लिखा है 12 वोल्ट है तो 12 जूल की एनर्जी देगी। तो देखो, बोलो, चार्ज, यहां से चार्ज निकला तो सेल, ये चार्ज निकला तो सेल उस चार्ज को कितनी एनर्जी देगी? 12 जूल की एनर्जी देती है। इसका मीनिंग यही होता है। तो देखो बेटा, फाइनल एक बार और सर्किट बना लो, सिंबल बना दो, सेल का, स्विच का, रेजिस्टेंस का, बल्ब, रियोस्टेट और जोड़ लो। उसके बाद यहां से फिगर बेस पे ही एक एक चीज को एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करके ये निकालो, सर्किट क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, ओपन सर्किट क्या होती है, क्लोज्ड सर्किट क्या होती है, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, सोर्स क्या होता है ईएमएफ का, सेल होता है इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, डायनमो होता है, थर्मोकपल होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, पाइजो इलेक्ट्रिक सोर्स होता है, ये होता है। हम एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, उसकी खासियत क्या होती है, उसमें एनर्जी होती है, किस फॉर्म में होती है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है उसमें। वो सेल क्या, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, उसको रिलीज करती है, रिलीज करके ढूंढती है, हाँ भाई ले चार्ज पार्टिकल को उसको पुश करती है, अपनी एनर्जी देती है, तो चार्ज पार्टिकल को एनर्जी मिलती है। वहीं से एक नया नाम आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। फिर आगे सेल की और थोड़ा डिटेल, थोड़ा इजी वे में, एक सेल खरीद के लाए, 1.5 वोल्ट लिखा है, इसको डिफाइन करो, तुरंत फार्मूला लिखो, E बराबर डब्ल्यू अपन क्यू लिखा हमने, E बराबर डब्ल्यू अपन क्यू। यहां से क्यू क्या है, चार्ज है, ये क्या है, डब्ल्यू सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है। ये प्लस सिरे से, पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज निकलेगा, ये क्यू है तो चार्ज निकलेगा, तो ये सेल कितना एनर्जी देगी, 12 जूल की एनर्जी देती है। क्योंकि डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू जो भी है जूल में है, एक क्या है, कूलम में है। तो अगर एक कूलम आवेश इधर से निकलेगा, यहाँ पे दूसरे सिरे पे जाता है, तो ये सेल उसको कितना एनर्जी देगी? अगर 12 वोल्ट लिखा है तो 12 जूल देगी, अगर 1.5 वोल्ट लिखा है तो कितना देगी, 1.5 जूल की एनर्जी देती है। दैट्स ऑल, फिनिश। आगे के वीडियो मिलते हैं बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर स्विच दबाते हैं, बहुत दूर है, अगर मान लो दूसरे कमरे में है, मैं तो इस कमरे में पढ़ा रहा हूं, दूसरे कमरे का स्विच मेरे पास है, जैसे ऑन करते हो, अरे वो तो जल गई। इसकी कहानी, इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ओम्स लॉ और आगे सब। अच्छा, उस अच्छे से भी और अच्छा, ये सब चीज होता है, बेसिक चीज होती है। इसको समझेंगे ना, आगे का एक्सप्लेनेशन सो इजी होता है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।